हेलो स्टूडेंट हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज से हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में वो सभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लास्ट 10 इयर्स में डीएसएसबी, केवीएस या फिर एनवीएस या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी को हम कलेक्ट करके आपके लिए लेकर आएंगे, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 20 क्वेश्चंस जो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और ये डीएसएसबी में पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रेस्ट विद द संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या करता है? यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अगर मैं बात कहूँ कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, तो प्रेसिडेंट के चुनने की एक प्रक्रिया होती है, मतलब वोटिंग होती है। और इसमें वोट करने का अधिकार आम जनता का नहीं होता, इसमें वोट करने का अधिकार पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली का होता है। और पार्लियामेंट में दो हमारे लोकसभा और राज्यसभा आती हैं, और स्टेट असेंबली में जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके असेंबली के जितने भी मेंबर्स चुने जा चुके हैं वो वोट करते हैं। तो मतलब जनता के द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्राप्तकर्ता थे इसके यू थान। ये इनको मिला था पहला 1965 में, और इसके बाद मिला था मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, तो पहले रेसिपिएंट कौन थे? यू थान। अगला क्वेश्चन हमारा है द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम? भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान को शामिल करने के विचार से उधार लिया गया है। मतलब भारत के संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो इसको लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्रावधान है जो बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इनकी एक प्रॉपर लिस्ट मैंने यहाँ दे रखी है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मूल अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से, न्याय की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से, आपातकाल जर्मनी से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल कर्तव्य रूस से, समवर्ती सूचना मेड ऑस्ट्रेलिया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, एकल नागरिकता ब्रिटेन, न्यायिक समीक्षा अमेरिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका, संघवाद की अवधारणा कनाडा। तो यहाँ से हमने देखो कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हेल्प ली है। ठीक है, चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द क्लासिकल डांस फॉर्म, अब ये फॉर्म नहीं है, फॉर्म है। ठीक है, द क्लासिकल डांस फॉर्म कथ ऑरिजिनेटेड इन विच स्टेट? कथ का शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में हुआ? तो इसका राइट आंसर है केरला। ठीक है, तो ऐसे ही उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के भी अपने डांस फॉर्म है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ सभी डांस फॉर्म को। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज लोकसभा? स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए जीवी मावलकर। ठीक है, तो हमारे जीवी मावलकर पहले लोकसभा के स्पीकर थे इंडिपेंडेंट होने के बाद। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ए राजेंद्र प्रसाद, जॉन मिठाई, सी आर के सन्मुखम चेट्टी और सी डी देशमुख। तो इसका राइट आंसर है सी आर के सन्मुखम चेट्टी। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फंक्शनिंग ऑन द परमानेंट फुटिंग सिंस 1961? निम्नलिखित मंत्रालयों में से एक जनगणना संगठन 1961 से स्थायी रूप से काम कर रहा है। तो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहा है जनगणना संगठन? ये काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो राइट आंसर इसका है मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर मतलब गृह मंत्रालय मामला इसको देखता है कि जनगणना संगठन किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और ये कब से स्थायी रूप से काम कर रहा है, 1961 से, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, द कमेटी ऑन पिटिशन। तो इसका राइट आंसर है हमारा एस्टिमेट कमेटी, तो जिसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं। तो ये सबसे बड़ी संसद की कमेटी है जिसके अंदर टोटल 30 मेंबर्स हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो देखो कर्नाटक कोर्ट के आदेश के अनुसार इसकी न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी गई थी 21 साल या तो इससे ज़्यादा, या तो 21 साल या तो इससे ज़्यादा। तो 21 साल से कम की आयु का व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, तो इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका आंसर है पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री है इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, दो स्टेट के बीच के समझौता होता है जो आपसी सहमति से सेम पर्पज़ के लिए काम करते हैं। जैसे अगर उनका कॉमन मोटिव है, कॉमन पर्पज़ है, तो उनको जो चेयरपर्सन काम करेगा, उनके लिए जो काम करेगा, उनके लिए हेड जो काम बनेगा वो पीएम होगा। पीएम के दिशा निर्देश पे ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन। व्हाट इज़ द हाईएस्ट कमीशन रैंक अवॉर्डेड इन नेवी, तो नेवी जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है, कॉमोडोर, कैप्टन, विंग कमांडर, एडमिरल। तो राइट आंसर इसका है एडमिरल। तो एडमिरल सबसे ऊंचा पद होता है जल सेना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना पैक्ट वॉज बिटवीन गांधी एंड, पूना समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में। और ये किसके बिहाफ पे हुआ था, अंबेडकर थे भाई हमारे डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से, और गांधी जी थे हमारे हायर ब्राह्मण क्लास के बीच में। तो इन दोनों की तरफ से अंबेडकर और गांधी ने समझौता किया था। आगे है द फ्रेंच रेवोल्यूशन गिव इट्स मॉडर्न मीनिंग टू द टर्म, फ्रांसीसी क्रांति शब्द को इसका आधुनिक अर्थ देता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्रांसीसी क्रांति का आधुनिक अर्थ क्या है। तो नेशन है, सॉवरेनिटी है, रिपब्लिक है, कैपिटलिज्म है। तो इसका राइट आंसर है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रांसीसी क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसका मॉडर्न टर्म है कैपिटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which of the following planet is known to have the largest number of natural satellites? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जाना जाता है। तो ये इसका आंसर है जुपिटर। तो जुपिटर के जो प्राकृतिक उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रॉइड आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो मतलब किन दो की कक्षाओं के बीच में लघु ग्रह पाए जाते हैं, जुपिटर और सैटर्न, अर्थ और मार्स, मार्स और जुपिटर, वीनस और मरकरी। तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है सी, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखते हैं हमारा। संस्कृत रामायण इज रिटन बाय, संस्कृत रामायण किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि, कबीर, तुलसीदास, व्यास। तो इसका राइट आंसर है वाल्मीकि के द्वारा हमारे रामायण, संस्कृत की रामायण लिखी गई, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए, तो सन के चारों तरफ प्लैनेट किस रूप में घूमते हैं। तो ऐसे घूमते हैं ना, कुछ ऐसे करके। तो ये ना ही सर्कल है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही ट्राइंगल है, ये क्या है, एलोंगेटेड पाथ मतलब अंडाकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, एलोंगेटेड पथ। और 17 क्वेश्चन देखते हैं। एज वी गो नॉर्थ टू साउथ माउंटेन रेंजेस आर एनकाउंटर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे कि हम उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं तक जाते हैं तो निम्नलिखित क्रम के में सामने आते हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो कौन सा पर्वत पहले आएगा, फिर कौन सा बाद में। तो पहले देखो सतपुरा ही आएगा, दूसरे नंबर पे धौलाधार आएगा, तीसरे नंबर पे विंध्या आएगा, और
शिवालिक चौथे नंबर पे। तो ये ऑलरेडी हमारे को क्रम में लगा के दिया है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में से कौन भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? तो विच अमंग द अकबर नवरत्न इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम? मान सिंह, अबुल फजिल, तोडाराम, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसका राइट आंसर है तोडाराम। तो तोडाराम हमारे नवरत्नों अकबर के नवरत्नों में से भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाय? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनाया गया था। तो लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने हमारा लौह स्तंभ बनाया था कुतुब मीनार के पास। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर टू इशूइंग द रिट ऑफ हबियस कॉर्पस लाइज विद? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, ए एंड बी। अब देखो, अगर हम अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू करेगा। अगर हम हाई कोर्ट के पास करेंगे तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू करेगा, और सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इसका मतलब किसके पास पावर होती है इशू करने की? यहाँ पर रिट ए एंड बी, मतलब इसका राइट आंसर है डी, ए एंड बी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर DSSB में पूछे गए थे कभी भी। तो हम और ऐसे ही DSSB के या KVS के, NVS के करंट जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और इससे बढ़कर भी और क्वेश्चन लाएंगे। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।